दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पूरी तरह से जनता के सामने हुए बेनकाब, जो खुद को देश का सबसे ईमानदार नेता बताते थे, उनके सबसे करीबी राजदार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वो भी एक कलकत्ता की जो कंपनी में उनके परिवार की और उनके स्वामित्व वाली कंपनी के साथ जो हवाला में लेन देन हुआ, उस मामले में ईडी ने एक जनसेवक के रूप में उनको दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को फर्जी बताते हुए दिल्ली प्रदेश के सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे फर्जी बताया और दलीय दुराग्रह बताया, परंतु वहीं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और अरविंद केजरीवाल के मुख्य कर्ता धर्ता रहे कुमार विश्वास ने इस मामले को सच बताते हुए कहा कि मैंने इस मामले में सत्येंद्र कुमार जैन से पूछा था और वो उस समय उचित जवाब नहीं दे पाई। ईडी ने यह मामला 2015-16 का है, जो कलकत्ता की एक कंपनी और सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व वाली और उनके परिवार के कंपनियों के बीच 4,81,00,000 रुपये की जो अवैध लेन देन हुई, उस पे ईडी ने सत्येंद्र कुमार जैन को दोषी ठहराते हुए उनको गिरफ्तार किया है। यह अरविंद केजरीवाल का जो पूरा ही आंदोलन था, जैसे कि पूरा जग जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की एक आवाज बनकर जन आंदोलन अन्ना के नेतृत्व में किया था और उन्होंने ऐसा जनता को विश्वास दिलाया था कि वो देश में भ्रष्टाचार रहित शासन दे रहे हैं, और इसी प्रकार उन्होंने पंजाब और अन्य प्रदेशों में भी करने की कोशिश की जिस प्रकार से, परंतु असली चेहरा जो उनके विश्वास पात्र है, ये लंबे समय से ये प्रकरण चल रहा है। 2015-16 का प्रकरण, अगर केजरीवाल पे जरा भी 1% भी ईमानदारी रहती है तो इस प्रकरण को सुनते ही जिस प्रकार से वे आंदोलन के दिनों आरोप लगा लेते थे तमाम कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों पे, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों पे, शीला से लेकर तमाम कि उनको जेल भेजो, इनको बिना आरोप लगाते ही कहते इन्हें मंत्रिमंडल से साफ बर्खास्त किया जाए, इनकी तब तक इनको पद पे न रखा जाए जब तक जांच में ये पाक साफ साबित न होए। परंतु जब अपनी बारी आई, जब अपनी सत्ता आई, जनता को इस प्रकार से गुमराह करके जब दिल्ली की सत्ता को काबिज हुए, लोगों को मुफ्त के जो बिजली पानी के लॉलीपॉप देकर उन्होंने दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए, और उसके बाद जो उनका असली चरित्र देखा, जो कह रहे थे कि हम पद नहीं लेंगे, जो कभी कह रहे थे हम सुविधाएं नहीं लेंगे, वो इस प्रकार के कृत्य में उनके करीबी लिप्त रहे। जिस प्रकार से पंजाब में वो कह रहे थे कि हम पंजाब में सुशासन देंगे, वहां पे भ्रष्टाचार मुक्त देंगे, पर लेकिन ऐलान क्या कर रहे हैं, केवल अपने हवाई छवि बनाने का कि विधायकों और अन्य लोगों पे सुरक्षा हटा दे देंगे। परंतु सुरक्षा हटाने के नाम पे जहाँ पे एक बात ये हो रही है, अगर वो स्वयं की सुरक्षा नहीं हटाते तो उन्हें दूसरों की सुरक्षा, जो दूसरों को खतरे को देखते हुए उन्होंने सरकार ने उनको सुरक्षा दी है। इसी के तहत परसों ही पंजाब में इस प्रकार के एक निर्णय हुआ है कि एक गायक के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला, जो पंजाबी गायक थे, उभरते हुए नौजवान थे, उनकी सुरक्षा हटा दी गई इनकी छवि निर्माण के लिए, जबकि मुख्यमंत्री जो वहाँ मान है उन्होंने भी अपनी सुरक्षा हटाई नहीं। अरविंद केजरीवाल जो उनके प्रेरणा से उतरे, उन्होंने भी अपनी सुरक्षा नहीं हटाई। आम लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का जो काम अरविंद केजरीवाल के
प्रेरणा से पंजाब की आप सरकार ने किया, उससे पंजाब लहूलुहान हो चुका। किस प्रकार से वहां आतंक सर उठा रहा है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए कृत्रिम छवियां का निर्माण किया जा रहा है। पर हकीकत ये सामने आई जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के कई राज्यों के साक्षी सत्येंद्र कुमार जैन को, जो दिल्ली के चिकित्सा मंत्री भी हैं, जो बहुत चढ़ बढ़ कर अरविंद केजरीवाल की ढाल बनते थे और अरविंद केजरीवाल उनकी ढाल बनते थे, जो औरों को कहते थे कि आप पे केवल आरोप लगने से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना मामले, संगीन मामले, करोड़ों के, और वो भी एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री पे लगा अरविंद केजरीवाल के नीचे। तो अब उनका कहाँ जन लोकपाल वाला चेहरा गए, वहां कहाँ वचन गए, कहाँ उन्होंने जो देश को, अन्ना को वचन दिया था पार्टी बनाते समय, केवल सत्ता पे काबिज होने के लिए। इस अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर किस प्रकार से लाखों युवाओं ने देश विदेश में अपनी तमाम कैरियर को दाव पे लगाकर अरविंद केजरीवाल के कि स्वराज आएगा और परिवर्तन ला रहे हैं। यहाँ पे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, परंतु व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे, भ्रष्टाचार मुक्त करने का अच्छा सुशासन देने के नाम पे सत्तासीन हुए। पर लेकिन अब केवल लॉलीपॉप दे के सत्ता पे काबिज होने के लिए जो उनका मुखौटा सामने आया, उससे देश बहुत गंभीर स्थिति में है। आज उन अरविंद केजरीवाल भले ही हरियाणा से लेकर, गोवा से लेकर, गुजरात से लेकर, हिमाचल से लेकर, आगामी होने वाले चुनाव में गोवा और 5 राज्यों को, उत्तर प्रदेश और ये जो तमाम चुनाव हुए उत्तराखंड के, उसमें तो अरविंद केजरीवाल की कलाई खुल गई। पंजाब में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, जो पार्टियों के अंदर जो अंतःकलह था, उसके कारण पंजाब की जनता ने उनके अरविंद केजरीवाल के झांसे में आके जिस प्रकार से सत्ता वहां सौंपी, उससे पंजाब को गंभीर नुकसान हो सकता है। ये सीमांत प्रदेश है, ये आसान क्षेत्र है, विदेशी ताकतों की नजरें इस प्रदेश में लगी है। तो इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कहीं संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो हिमाचल में भी बड़े दावा कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, गुजरात में दावे कर रहे हैं, वो हरियाणा में, और इस प्रकार के तभी तमाम दक्षिण के राज्यों में, ये तेलंगाना में, वो भी वहाँ पर भी दावा कर रहे हैं कि हम सुशासन लाएंगे। दिल्ली में हमने काया पलट कर दी, स्कूल से लेकर चिकित्सा लेकर। हकीकत ये है कि वो अपना इलाज दिल्ली में उन क्लिनिकों में नहीं करा पाते हैं जिनको वो आदर्श बताते हैं। तो ये एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा है पूरी तरह से एक बेनकाब हो चुका है। अब ईडी भले ही कोर्ट की कार्रवाइयों में जो भी कार्रवाई हो, परंतु अरविंद केजरीवाल के जो वचन थे, उनको ये कहना था कि जिस प्रकार से आरोप लगने मात्र से ही सत्ता से हट जाना चाहिए। तो वहाँ कहाँ उनके विधायक, जिस प्रकार से अभी दिल्ली में उनके दिल्ली दंगों में उनके पार्षद और विधायकों की संलिप्तता के आरोप लगे, उसके बावजूद वो किसी प्रकार से उनको दूर करने में, उनको पद से च्युत करने में, उनको हटाने में, उनको कटघरे में रखने में अरविंद केजरीवाल ने कोई नैतिकता नहीं दिखाई। और न नैतिकता दिखाई ये सत्येंद्र कुमार जैन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने में, वो भी हवाला लेन देन के मामले में, देश की व्यवस्था को आंखों में धूल झोंक कर यहाँ टैक्स बचाने में जो इस प्रकार का कार्य किया गया, इस प्रकार का अनैतिक कार्य किया गया, उस कार्य में लिप्त मंत्री को वो अभी तक उस पर इस्तीफा नहीं मांगे, उसको पद से नहीं हटाए। ये नहीं कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर आरोप हैं, आरोप में तुम बेगुनाह नहीं होते, तब तक तुम मंत्री नहीं रहोगे, तुम विधायक पद से ये कार्यों से दूर रहे। इस प्रकार का कोई काम नहीं। वो केवल ये आरोप लगाएंगे, हमें फर्जी मामलों में बैठाएंगे। अबे आपको फर्जी मामलों में बैठाएंगे, औरों को कैसे, जिन पे तो आप आरोप लगाते थे। आरोप लगाने मात्र से आप जंतर मंतर पर से लेकर रामना मैदान पे धरना देते थे, कभी
आप 26 जनवरी के समय तो आप रेल भवन पे भी इस प्रकार से, जनपथ राजपथ क्रॉसिंग पे इस प्रकार से आप वो अस्थिरता का काम करते हैं। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का मुखौटा एक के बाद एक खुद ही बेनकाब हो रहा है। उससे देश की जनता को समझना चाहिए कि प्रलोभनों की आड़ में कोई भी देश इस प्रकार से राजसत्ता को, प्रदेश के और देश के भाग्य को इस प्रकार के प्रलोभनों, झूठे प्रलोभनों में देने वाले नेताओं से सावधान रहना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल को स्वतंत्र से इनका सवाल नहीं है। देश की दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के उस वादे पे कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, सुशासन देंगे, यहाँ दिल्ली को अच्छा माहौल देंगे, सुशासन देंगे, परंतु जब से केजरीवाल सत्तासीन दिल्ली में हुए, दिल्ली में सफाई के नाम पे उन्होंने चुन भले झाड़ू रखा, पर लेकिन यहाँ के जो सफाई कर्मी थे उनको भी समय पर वेतन देने के लिए आनाकानी की, जिससे यहाँ ये कूड़े का अंबार लग गया और यहाँ दिल्ली में केवल कार्य कुछ करना नहीं है और उसका प्रचार में दिल्ली के विकास के करोड़ों रुपये इस प्रकार से विज्ञापनों में व्यय किए जा रहे हैं। वो अपने आप में अरविंद केजरीवाल की तमाम सत्ता लोलुपता को उजागर करता है। और अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि अगर उनमें जरा भी नैतिकता है, वो दिल्ली की जनता और देश की जनता से माफी मांगे और अपने इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री और सामाजिक द्वेष में लिप्त विधायकों का इस्तीफा लेकर शासन चलाए और जनता से माफी मांगे कि मेरे से ये भूल हो गई। अगर नैतिकता हो, नैतिक बात कहते हैं, वो एक तरफ भगत सिंह की बात करते हैं, एक तरफ अंबेडकर जी की बात करते हैं, दोनों सत्य के पक्षधर थे, दो ही राष्ट्र निर्माण की बात करते थे, पर लेकिन सत्ता लोलुपता के लिए आम जनता की जन भावना से खिलवाड़ करना, उनसे प्रलोभन देना, एक प्रकार से राष्ट्र को कमजोर करना है, देश को कमजोर करना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है देश की जनता इस प्रकार के सत्ता लोलुपताओं के झांसे में न आकर इस प्रकार को उनको बेनकाब करेगी और अरविंद केजरीवाल इसके लिए देश की जनता से तुरंत माफी मांगे। जय हिंद।